नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एक नए अध्याय पर बात कर रहे हैं। हमारा जो अध्याय है वो कौन सा है? वो कारक है। कारक में हमने क्या क्या पढ़ा? कारक में हमने कारक के 8 प्रकार पढ़े। ठीक है, 8 प्रकार पढ़े थे। 8 प्रकार ये जरा देखिएगा एक बार। 8 प्रकार में हम कौन कौन सा पढ़े थे? ये, ठीक है, ये पढ़े थे दोस्तों। ये पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के को लिए अपादान से संबंध का की के नानी ने रा री रे अधिकरण में और पर संबोधन हे अरे और अजी। तो यहाँ पे जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे क्या है कर्ता, जैसे यहाँ प्रथम है, ठीक है, प्रथम विभक्ति, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ऐसे जो है आप 9 विभक्ति 8 विभक्ति लिख लीजिएगा। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये विभक्ति होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने कर्ता कारक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? कर्ता कारक पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने कर्म कारक पढ़ा, कर्ता कारक पढ़ा और कर्म कारक पढ़ा। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम अधिकरण के बारे में बात करेंगे। ये रहा आपका, ये दोस्तों, ये है करण कारक, ये करण कारक, करण कारक, ठीक है। तीसरा जो है वो करण कारक। यहाँ ऊपर देखिएगा, तीसरा जो कारक है वो कौन सा है? वो करण कारक है। और करण कारक का जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह होता है, चिन्ह कौन सा होता है? से होता है, या द्वारा होता है, ठीक है, या नहीं, से द्वारा, या कह सकते हैं के द्वारा होता है, ठीक है, के द्वारा होता है, ठीक है, से द्वारा और के द्वारा, यानी ये इसका चिन्ह होता है। करण का चिन्ह से द्वारा या के द्वारा होता है। में वाक्य वाक्य में शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह क्या कहलाता है? वह वह करण कारक कहलाता है। करण कारक क्या होता है? यहाँ पे हम छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं। करण कारक वह होता है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से क्या होता है? कार्य संपन्न का जिसके कारण कार्य संपन्न हो उसे करण कारक। करण कारक क्या होता है? इसका चिन्ह जो होता है, चिन्ह होता है से द्वारा या के द्वारा होता है। यानी इसकी परिभाषा देखा जाए तो जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। या करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण होता है। करण का शाब्दिक अर्थ कारण। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण होता है, ठीक है। तो करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कारण होता है। और उसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह से द्वारा या के द्वारा होता है। परिभाषा देखा जाए कि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को बाण से मारा, यानी क्या है? बाण से मारा। जिसकी क्या है? जिसकी सहायता से क्या हो? कार्य
संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। तो राम ने यानी से है, ठीक है, से है, तो से क्या है, से लग रहा है, तो से का क्या है, करण कारक है। यह लिखा हुआ है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, मुख्य रूप से होता है, ठीक है, से होता है, द्वारा होता है, से द्वारा होता है, या के होता है, के द्वारा होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के साथ और से साथ या के जरिए का भी प्रयोग होता है, यानी कहीं कहीं किसी भी वाक्य में, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, आगे मतलब वाक्य लिखा हुआ है, देखिएगा, कहीं कहीं क्या होता है, जैसे क्या है, इसका जो मुख्य चिन्ह है से होता है या के द्वारा होता है, से द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं प्रयोग हमारा क्या होता है, हमारा प्रयोग जो होता है के साथ भी होता है और के जरिए भी होता है, यानी क्या है, जिसके कारण कार्य संपन्न हुआ, जिसके कारण कार्य संपन्न हुआ, ठीक है। तो इसका जो जरिया है, यानी जरिया क्या है, वही परिभाषा क्या कहती है, जो परिभाषा है, परिभाषा खुद ही कहती है कि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे भगवान ने रावण को बाण से मारा, तो से मारा, बाण से मारा, यानी बाण से ही मारा, यानी बाण से ही क्या है, करण कारक, ये करण कारक का बोध हो रहा है, यानी राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, तो बाण से ही रावण मर रहा है, ठीक है। तो क्या है, जिसके कारण क्या है, कार्य क्या बोध हो वही क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। तो यही करण कारक होगा। उसी प्रकार बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो से क्या है, से आपका करण कारक है। उसी प्रकार बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो से क्या है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी वाक्य में क्या बस से जाते हैं, यानी क्या है, जिससे क्या है, बच्चे बस से जाते हैं, तो क्या है, बस से जाते हैं, कार्य का बोध करा रहा है, बस से जाते हैं, यानी ये जोड़ रहा है। उसी प्रकार बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चे के साथ खेलते हैं, तो यानी के साथ क्या हो गया, करण कारक हो गया, के साथ क्या हो गया, करण कारक हो गया। अगर एक उदाहरण और देखें, क्या है, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, ठीक है, पटेल जी ने, पटेल यानी कौन, सरदार पटेल की बात हो रही है, ठीक है, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, ठीक है, के जरिए। तो दोस्तों ये जो के जरिए है, यही यही जो है उदाहरण के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर के साथ या के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है, यानी क्या है, करण कारक में करण कारक का जो चिन्ह होता है से या के होता है, के द्वारा होता है, से द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं के जरिए भी होता है, के साथ भी होता है, ठीक है, इसका भी प्रयोग होता है। उसी प्रकार पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया, के जरिए अगर आ जाए तो भी आप कहेंगे ये क्या है, करण कारक है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी करण कारक है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखें कि वह आशुतोष के साथ बाहर गई है, वह आशुतोष के साथ बाहर गई है, आशुतोष के साथ, आशुतोष के साथ बाहर गई है, के साथ क्या है, करण कारक है, ठीक है। उसी प्रकार मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं, तो पेन से लिख रहा हूं, यानी से क्या है, से करण कारक है, ठीक है, से क्या है, करण कारक है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, करण कारक का जो चिन्ह होता है, उसका चिन्ह होता है या तो से होता है, या से द्वारा होता है, या के होता है, या के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं हम इसका प्रयोग क्या करते हैं, कहीं कहीं हम के जरिए भी करते हैं, यानी के साथ भी करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किसी किसी वाक्य में जहां कहीं देखने को मिले कि क्या है, सेना के जरिए, ठीक है, सेना के जरिए, या मतलब किसी के साथ संबंध का बोध हो रहा है, जैसे के जरिए अगर हो गया, के साथ भी हो गया, तो क्या हो गया, तो वहां पर भी क्या होगा, करण कारक ही हो, ठीक है। तो अब हम चौथे कारक की बात करते हैं। चौथा कारक क्या है, चौथा कारक है संप्रदान कारक, चौथा कारक है संप्रदान कारक।
संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को के लिए होता है, ठीक है, या तो को होगा या के होगा या ये होगा, ठीक है, या को होगा या के होगा या के लिए होगा। तो क्या है परिभाषा, जिस रूप जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसको जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। जिसको कुछ लिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, अगर इसका कहीं बोध हो रहा है किसी वाक्य में, तो वो क्या हो गया, वो संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान, आदान प्रदान, क्या है संप्रदान, आदान प्रदान। इस चीज से आप याद कर सकते हैं, जहां पे आदान प्रदान की बात हो, आदान प्रदान का बोध हो, वहां क्या हो गया, वहां संप्रदान हो गया, ठीक है। संप्रदान आदान प्रदान, ये ट्रिक है। संप्रदान आदान प्रदान, आदान प्रदान का जहां कहीं भी बोध होगा वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उदाहरण, जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो, ठीक है, गुरु जी को फल दो यानी प्रदान कराओ भाई, देने की बात हो रही है, प्रदान कराने की बात हो रही है। वही जहां आदान प्रदान की बात हो वहां क्या हो गया, वहां संप्रदान कारक हो गया। लेकिन संप्रदान कारक के कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट्स है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ बिंदु है, वो देखते हैं कि वो बिंदु क्या है। वो बिंदु है कि इसका शाब्दिक अर्थ देना या लेना होता है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ देना या लेना होता है, यानी कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसको कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। यानी क्या है, जहां आदान प्रदान की बात हो वहां संप्रदान कारक होते हैं, और इसका क्या है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वहां या तो को है या के लिए होता है, ठीक है, या को होता है या के लिए होता है, ठीक है। और आगे देख, सामान्य भाषा में कहा जाए जिससे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए, वही होता है। हमने बताया राजा भिक्षुक को दान देता है, दान देता है यानी प्रदान की बात, दान दे रहा है राजा ने, तो आदान प्रदान की बात है, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है। माँ बेटे के लिए, बेटे के लिए, ठीक है, बेटे के लिए भोजन लाई, ठीक है, के लिए, ये तो आप चिन्ह से पहचाने। संप्रदान कारक में के लिए या तो चिन्ह से आप पहचान गए कि ये तो संप्रदान कारक है, लेकिन चिन्ह के साथ साथ ऐसा नहीं, कुछ वाक्यों में हमें चिन्ह तो देगा, ठीक है, कुछ वाक्यों में हमें संप्रदान कारक का बोध तो कराएगा चिन्ह के माध्यम से, किंतु परंतु परंतु क्या है, परंतु क्या है, परंतु जिस वाक्य में हमें आदान प्रदान का बोध हो, यानी देने लेने की बात की जाए और उसमें चिन्ह ना भी हो, तो दोस्तों वो भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, वो भी क्या होगा, भी संप्रदान कारक ही होगा, ठीक है। जैसे माँ ने बेटे के लिए भोजन लाई, तो माँ बेटे के लिए भोजन लाई के लिए मान लीजिए तो आप संप्रदान कारक है, लेकिन लेकिन राजा सेवक को कंबल देता है तो इसमें क्या है, इसमें हमें चिन्ह का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यह संप्रदान कारक है। क्यों है, क्योंकि आदान प्रदान की बोध हो रहा है, आदान प्रदान की बात की जा रही, बोध हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार भूखे के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए यानी चिन्ह से देखकर हम कह सकते हैं कि के लिए यानी क्या है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से या द्वारा, कर्म के या के लिए, कर्म, ठीक है, क्या है कर्म, क्या संप्रदान को या के लिए, ठीक है। तो क्या है भूखे के लिए यानी के लिए, आप समझ गए, के लिए क्या है, के लिए तो संप्रदान कारक है। लेकिन गुरुजी को फल दो, गुरुजी को फल दो, या इसमें भी तो आपका को है, ठीक है, गुरुजी को फल दो, तो इसमें आपको का बोध तो हो रहा है, इसमें भी आपका क्या है, संप्रदान कारक का बोध हो रहा है, यानी चिन्ह का बोध हो रहा है।
लेकिन क्या है, यही है माँ बेटे के लिए भोजन लाई। तो इसमें क्या है, इसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें आदान प्रदान की बात की जा रही है। यानी जहाँ आदान प्रदान की बात की जाएगी वहां क्या होता है, संप्रदान कारक। क्लियर है। अगले कारक की बात करते हैं। अगला कारक कौन सा है, पांचवा कारक होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा पांचवा कारक है अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। तो अपादान की क्या होता है, अपादान का जो चिन्ह होता है, अपादान का चिन्ह क्या होता है, वो से होता है। अपादान का चिन्ह से होता है। ठीक है, परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी, क्या, एक वस्तु या दूसरी वस्तु से तुलना या समानता, अलगाव या एवं डर, भय, ठीक है, भय का प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक यानी जो से होता है, ठीक है, अपादान का कारक मतलब चिन्ह जो होता है वो से होता है, लेकिन से का प्रयोग हमेशा अलगाव की स्थिति में किया जाता है। ठीक है, अलगाव की स्थिति में किया जाता है। यानी अगर परिभाषा देखा जाए तो जिस कारक में, जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में अलगाव की बात की जाए, ठीक है, अलगाव की बात की जाए, या जहां पे अलगाव की बात किया जाए, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां अपादान कारक होगा। ठीक है, वहां अपादान कारक होगा। हमारी परिभाषा भी यही कहना चाह रही कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव या समानता, अलगाव एवं डर, भय का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है, से, इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। से का अर्थ अलगाव की स्थिति में होता है, अलगाव के रूप में होता है। ठीक है, अलगाव के रूप में से का चिन्ह, से चिन्ह का प्रयोग अलगाव के रूप में होता है। उसी प्रकार उदाहरण अगर देखे जाए तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। से यानी यह चिन्ह तो दिया है, यानी कारक, अपादान कारक को हम चिन्ह से भी तो पहचान सकते हैं, लेकिन चिन्ह के साथ साथ इसमें अलगाव की बात की गई है। यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से बिखर कर पत्ते गिर रहे हैं, यानी वहां से टूट कर पत्ते नीचे गिरते हैं, तो वृक्ष पर नहीं रह जाते हैं बल्कि जमीन पर गिरते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, अलगाव की भूमिका हो गई। जहां अलगाव की भूमिका हो, यानी अलगाव की बात की जाए, वहां क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, वहां अपादान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार राम सीता से सुंदर है। तो दोस्तों राम सीता से सुंदर हैं। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि है और है का बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। हमेशा आदरणीय लोगों के लिए है का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिएगा, है, ठीक है, अब राम है भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उनके लिए है का प्रयोग, आदर तो करना ही पड़ेगा ना, आदर तो करना ही पड़ेगा। राम सीता से सुंदर है, ना कि है। राम सीता से सुंदर है, तो राम सीता से सुंदर है, यहाँ चिन्ह का प्रयोग किया गया। यह अलगाव की बात तो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ चिन्ह से आप देख सकते हैं कि अपादान का जो चिन्ह होता है वो से होता है। तो राम सीता से सुंदर है, तो से क्या है, से आपका अपादान कारक है। क्लियर है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला क्या है कि सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, चलो ठीक है। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, सेम वही, वृक्ष से चाहे पत्ते गिरे या झड़े, बात अलगाव की होगी, तो उदाहरण सेम ही है। उसी प्रकार राम घर से बाहर आया, राम घर से बाहर आया, घर से बाहर आया यानी घर को छोड़ के बाहर आया, यहाँ भी कहीं ना कहीं अलगाव की भी भूमिका है। और क्या है, से, ठीक है, चिन्ह भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे छठा उदाहरण है, ठीक है, बीच बीच में है इसलिए हम हाइलाइटर कर दे रहे हैं अलग से। छठा उदाहरण है, छत से बिल्ली कूदी, छत से बिल्ली कूदी, तो से आपका अपादान कारक है। पेड़ से फल गिरता है, फल गिरे चाहे पत्ते गिरे, बात तो अलगाव की होती है। ठीक है, आठवां ये है कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय क्या हो गया, हिमालय आपका, हिमालय से गंगा निकलती है, तो से क्या हो गया, से अपादान कारक हो गया। उसी प्रकार शिवानी गौरव से दूर चली गई। ठीक है, शिवानी गौरव से
दूर चली गई, तो गौरव से दूर चली गई यानी कहीं न कहीं अलगाव की बात हो रही है, बिखराव की बात हो रही है, ठीक है। शिवानी गौरव से दूर चली गई, चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चली गई। शिवानी गौरव से दूर चली गई यानी से क्या है, से अपादान कारक है, ठीक है। हम कारक की बात कर रहे हैं, शिवानी की बात नहीं, ठीक है। तो शिवानी गौरव से दूर चली गई से क्या है, अपादान कारक है। उसी प्रकार मैं दिल्ली से सहारनपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से सहारनपुर जा रहा हूँ यानी दिल्ली को छोड़कर ही सहारनपुर जाऊंगा। यहाँ से क्या है, अपादान कारक भी है, और यहाँ बिखराव की बात की जा रही है, तो इसलिए ये भी अपादान कारक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा, ये अपादान कारक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आते हैं यार नया अगला कारक, जो छठा कारक है वो क्या है, संबंध कारक है। संबंध कारक है तो संबंध से ही बोध हो रहा है कि क्या, जिसका मतलब जो वाक्य किसी संबंध का बोध करा रहा है, यानी जिस वाक्य में किसी एक से दूसरे का संबंध का बोध होगा, शायद वही तो कहलाएगा। फिर भी एक बार हम वास्तविक परिभाषा देख लेते हैं। ये तो मौखिक हो गई कि संबंध का अर्थ क्या है, एक जुड़ाव से है, यानी जहां पे किसी एक या दूसरे से एक दूसरे से संबंध का बोध होगा, क्या होगा, वहां संबंध कारक हो गया। ये तो मौखिक परिभाषा हो गई, ये तो एक वैचारिक ज्ञान हो गया। देखेंगे परिभाषा, वास्तविक मूल परिभाषा क्या हो गई, इसका जो क्या है हमने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को क्या है, करण से या द्वारा, और क्या है अगला क्या था, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान को या के लिए होता है। और अपादान हम अभी पढ़ रहे थे, अपादान, अपादान क्या था, अपादान से यानी अलगाव के संबंध में, और संप्रदा संबंध क्या होगा, संबंध का की के और रारी रे होता है, ठीक है, का की के और रारी रे होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होगा, वो का होगा, के होगा, की होगा, रा रे री होता है, ना ने नी, कभी कभी वहां भी हो जाता है, वो भी देखेंगे। परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्यता क्रिया के साथ संबंध भाव प्रकट हो, वह क्या कहलाता है, वह संबंध कारक कहलाता है। वही तो हमने बताया कि भाई एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध का बोध होगा, संबंध का शब्द से ही संबंध का बोध हो रहा है, ठीक है। तो परिभाषा वास्तविक यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्यता क्रिया के साथ, ये बात ध्यान दीजिएगा, सामान्यता क्रिया के साथ संबंध का भाव प्रकट हो, वही क्या कहलाता है, वही संबंध कारक कहलाता है, ठीक है, वही संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है यही होता है, का होता है, के होता है, की होता है, और रा होता है, री होता है, और रे होता है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या होता है, यही विभक्ति चिन्ह होता है। ध्यान दें, संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है कि संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। वाक्य में हम देखेंगे, जैसे राम की किताब है, भाई संबंध कारक में का की के रा री रे, राम की किताब है, तो राम क्या है, राम की किताब है, तो की क्या है, की संबंध, राम की किताब है यानी भाई हमारी किताब है, तो हमारी क्या है, राम की किताब है, राम से संबंध है किताब का, जब राम की किताब है तो उसका संबंध होगा, ठीक है। उसी प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास, भाई वो उपन्यास प्रेमचंद के हैं, यानी प्रेमचंद से उनका संबंध है, क्या है संबंध, प्रेमचंद ने उस उपन्यास को लिखा है, क्या है उपन्यास, ये लिखा हुआ है प्रेमचंद के उपन्यास, तो प्रेमचंद के उपन्यास यानी संबंध कारक। उसी प्रकार यह मेरा घर है, भाई हम, यह मेरा घर है, इसमें का की के रा री रे नहीं दिख रहा है, यह मेरा घर है, भाई मेरा घर है यानी इस घर से मेरा संबंध है, इस घर से मेरा संबंध है, क्यों है, क्योंकि यह मेरा घर है, तभी तो मेरा संबंध है, कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। उसी प्रकार यह अभिषेक की बेटी है, अभिषेक की बेटी है,
यह अभिषेक की बेटी है तो वह अभिषेक की बेटी है, तो अभिषेक की बेटी है, यानी क्या है, अभिषेक उसका पिता हुआ, तो पिता और बेटी का संबंध है, तो क्या है, यहाँ संबंध का बोध हो रहा है। किसका संबंध, कौन सा संबंध, बेटी और पिता का संबंध का बोध हो रहा है। तो जहां संबंध का एक से दूसरे वाक्य का संबंध का बोध होगा, वहां क्या होगा, वहां संबंध कारक होगा। ठीक है, वहां संबंध कारक होगा। उसी प्रकार यह अजीत का बेटा है, तो अजीत का बेटा है, ठीक है, यानी अजीत बाप हुआ और उसका जो बेटा है उसका क्या है, बाप बेटे का संबंध है, तो क्या है, संबंध कारक हो गया। और इसमें भी यहाँ पहचान भी सकते हैं, यहाँ जो है इसमें संबंध कारक के का की यानी की चिन्ह भी लगा है। उसी प्रकार अभिषेक की बेटी यानी की चिन्ह भी है ना। तो अगर चिन्ह मतलब जिस वाक्य में संबंध का बोध होगा, जिस वाक्य में संबंध का बोध होगा वो तो संबंध कारक कहलाएंगे ही, साथ साथ चिन्ह का भी बोध होना चाहिए। या कहीं कहीं चिन्ह का बोध होगा लेकिन संबंध का बोध जरूर होगा, कहीं कहीं चिन्ह का बोध नहीं होगा, संबंध का बोध अवश्य होगा, यानी सभी वाक्य में संबंध का बोध होगा। ठीक है, इसलिए वह संबंध कारक कहलाएंगे। अब जो सातवां कारक है, सातवां कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। सातवां कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो इसका जो क्या होता है, इसकी जो इसका जो चिन्ह होता है, ठीक है, चिन्ह क्या होता है, में, ठीक है, पे या पर होता है, में, पे या पर होता है। अधिकरण कारक का संबंध जो होता है में, पे और पर होता है, इसकी परिभाषा देखा जाए, परिभाषा है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, क्रिया या आधार को सूचित करते हैं, ठीक है, क्रिया को बताते हैं, क्रिया को सूचित करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो अधिकरण कारक कहलाते हैं। या शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्या, संज्ञा के शब्द के जिस रूप से क्या है, क्रिया का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह वही में, पे और पर होता है। ठीक है, पर होता है। और एक चीज और देखिएगा, इसकी पहचान ये यहां से देखिएगा, ठीक है, ये यहां से देखिएगा, ये जो है इसकी पहचान कभी कभी किस में, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी की जा सकती है। ठीक है, जैसे मतलब क्या है कि इसके साथ साथ चिन्ह तो आता है, में, पे और पर तो आएगा वाक्य में, लेकिन किसी किसी वाक्य में किस पर, ठीक है, किस पर और किस में और किस पे ये शब्द भी आते हैं। जब ये शब्द भी आए तो वो अधिकरण भी हो सकते हैं, या एक और भी आता है में भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग होता है। यानी ठीक है, किस में, किस पर, किस पे, या फिर भीतर, बाहर, अंदर, ठीक है, ऊपर, ये सब भी अगर प्रयोग हो रहा है जिस वाक्य में, तो क्या होगा, वह अधिकरण होगा। जैसे कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है, यानी प्रयोग ना होता है, तो विभक्ति चिन्हों की जगह पे यहाँ वहां, अगले पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वारा, ये सब का प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। उदाहरण क्या है, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, ठीक है, मछली पानी में रहती है। टीवी मेज पर है, ठीक है, मेज पर है, जो पर क्या है, उसी प्रकार फ्रिज के अंदर है, अंदर क्या है, जैसे बताया ना कि यहाँ पे अंदर बाहर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, इस वाक्य में अंदर बाहर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कमरे के बीच में पंखा है, ठीक है, बीच में पंखा है, तो बीच क्या है, ये भी है। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, गंगा किनारे, ठीक है, वह शाम को गंगा किनारे जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, तो पर क्या है, पर जो है अधिकरण कारक है। उसी प्रकार टीवी दीवार के ऊपर लगी है, तो
ऊपर नीचे अंदर बाहर, क्या है ये? अधिकरण कारक है। उसी प्रकार देखा जाए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं तो पर क्या है? अधिकरण कारक है। आकाश में बहुत से तारे हैं, आकाश में बहुत से तारे हैं, यानी यहाँ में है तो क्या है? ये अधिकरण कारक है। इसी प्रकार वाक्य बना लीजिएगा। ये नोट ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नोट ध्यान देंगे तो कोई भी वाक्य आपका मतलब गलत नहीं होगा और कर लेंगे आप। तो आठवां जो सबसे लास्ट कारक है उसके बारे में हम देखते हैं कि संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन, अगर हम जैसे कक्षा में या कहीं पर संबोधन देते हैं, संबोधन आप पढ़े होंगे, श्रीमान, हे राम, ये सब क्या है? ये सब संबोधन वाक्य है। जैसे क्या है? संबोधन की अगर परिभाषा देखा जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता हो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान, हम पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान क्या है? यहाँ पे संबोधन है। हे भगवान संबोधन है। उसी प्रकार शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है अरे, अहो, अजी, आहा आदि, ठीक है, ये सब चिन्ह होता है। हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। तो हे प्रभु क्या है? हे प्रभु संबोधन कारक है। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, हे प्रभु संबोधन कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान संबोधन कारक है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो संबोधन चिन्ह होता है आप देखेंगे ये होता है। जैसे हम कभी कभी हे भगवान, कभी कभी हम लिखते हैं हे भगवान। हे भगवान क्या है? हे भगवान हमारा संबोधन चिन्ह है, ठीक है। हे भगवान संबोधन चिन्ह है तो हे भगवान रक्षा करना मतलब। और इसी प्रकार अरे बच्चे शांत हो जाओ, अरे बच्चे शांत हो जाओ, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को संकेत कर रहे हैं, अरे बच्चे शांत हो जाओ। उसी प्रकार हर बीवी बोलती है अपने हस्बैंड, अजी सुनते हो, क्या कर रहे हो, अजी सुनते हो। हालांकि ये पति पत्नी का आपसी प्रेम का संबंध है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं पुकारने की बात हो रही, संकेत देना, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तो ये क्या है? अजी सुनते हो यानी संबोधन। ओहो क्या बात है, ओहो क्या लग रही हो, ओहो क्या लग रही हो, ओहो क्या लग रही हो, वो हो संकेत है। उसी प्रकार हे ईश्वर सबकी रक्षा कीजिए, हे ईश्वर सबकी रक्षा कीजिए, तो हे ईश्वर यानी यहाँ पे संबोधन है। उसी प्रकार हे प्रभु नहीं होता, हे प्रभु होता है, ठीक है। वर्तनी ध्यान दीजिएगा। क्षमा, क्षमा करो, अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ। उसी प्रकार अजी तुम उसे क्या मारोगे, अजी तुम उसे क्या ही मारोगे, क्या मारो। वाह मित्र कितना अच्छा गाती है, वाह मित्र कितना अच्छा गाती है। जो हमारी महिला मित्र गाती है बहुत सुंदर, क्या सुंदर लगती है। वाह मित्र कितनी सुंदर लग रही हो आज, वाह मित्र आज कितनी सुंदर लग रही हो। तो वही है कि जहाँ पे कहीं संकेत करने की बात हो या पुकारने की बात हो वहां क्या हो जाएगा? वहां पे संबोधन, संबोधन, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। दोस्तों हम टोटल कितने कारक पढ़े? हम टोटल 8 कारक पढ़ लिए। 8 कारक में कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दोस्तों एक चीज आप याद कर लीजिएगा जो हमने पहले बताया कि कर्ता ने कर्म को
करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और अपादान से संबंध काकी के रारी रे, और उसी प्रकार अधिकरण में अपर होता है, और संबोधन अरे, अरे, और क्या है अजी। ये सब चीजें जो है मतलब याद कर लेंगे अगर एक बार, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आप अच्छे से बना पाएंगे, ये कारक को अच्छे से समझ पाएंगे, और कारक के जो वाक्य है, वाक्य आप बना भी लेंगे, और वाक्य आप पहचान भी लेंगे। आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कारक पूछा जाए तो आप कभी गलत नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा कारक खत्म होता है। अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे किसकी, अगली कक्षा में हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे थे वैसे लिंग वचन कारक पढ़ रहे थे। तो हम पहले हमने लिंग पढ़ा, फिर वचन पढ़ा, फिर हमने पिछली 2 कक्षा से कारक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले हम लिंग वचन कारक की टोटल 50 प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम नए अध्याय सर्वनाम से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, सर्वनाम संज्ञा के बाद सर्वनाम बहुत ही अच्छा विषय है। तैयार रहिए पढ़ने के लिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे क्लास तो ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपको मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप जुड़े हमसे, और हमें कुछ नहीं आपसे चाहिए, बस हमें इतना चाहिए कि आप जितना हो सके उतना जुड़िए हमसे, और हमसे पढ़िए अगर अच्छा लगे। और अगर कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव भी दीजिए, ताकि हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। और दशहरा चल रहा है हमारा, दशहरा दशहरा में जैसा जानते हैं कि मेला वाला भी आ रहे हैं, हर जगह के मेला। अभी प्रयागराज में सभी जगहों का मेला था, कटरा, अल्लाहपुर, सिविल लाइंस चौक, सब मेला हुए हैं। तो आप घूमते भी रहिए, लेकिन पढ़ाई मेन, पढ़ाई को फोकस करिए, पढ़ाई को मत खोलिए, ऐसे ही नियमित बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।